ओके। तो आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला देखेंगे एक्सेल में से। कुछ और भी फॉर्मूलेज है, जितने फॉर्मूलेज हमने देखे उतने फॉर्मूलेज तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है किसी भी मतलब डेटा एनालिसिस की पोजीशन पे काम करने के लिए एक्सेल में। इससे ज्यादा तो एक्सेल लगेगा भी नहीं, बट स्टिल देर आर फ्यू फॉर्मूलेज। ओके। जैसे कि हम मैथ्स में जाते हैं। मैथ्स में जाने यहाँ पे तो लिस्ट बहुत बड़ा है, बट इतने सारे फॉर्मूलेज पता होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ नंबर्स को अगर आपको राउंड अप राउंड डाउन, राउंड अप मतलब आपके पास सपोज मान लीजिए डेसिमल प्लेसेस में नंबर है, एंड ओके, इस नंबर में से आपको मतलब डेसिमल हटाने हैं, एंड आपको एक इंटीजर नंबर चाहिए। तो कुछ फंक्शंस है मैथमेटिक्स में, जैसे कि राउंड, राउंड करके फंक्शन है जो आपके नंबर को राउंड कर लेता है। बट राउंड करने के बाद मतलब उस आपने जो इस फंक्शन में नंबर स्पेसिफाई किया कि कौन से फंक्शन को, कौन से नंबर, सॉरी, कौन से नंबर को आपको राउंड अप करना है। उसके बाद कॉमा देके आपको कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए वो भी आपको बताना है। मतलब यहाँ पे देखो 4 5 नंबर ऑफ और 6 नंबर ऑफ डिजिट्स है। भाई इसमें से मुझे सिर्फ दो ही चाहिए, या फिर जीरो चाहिए, मतलब चाहिए नहीं, तो उस नंबर को राउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल राउंड। राउंड मतलब अभी ये राउंड कैसे काम करता है। तो राउंड जब यूज करते हैं, सपोज मान लीजिए आपका कोई नंबर है 1.5, ठीक है। तो मतलब 0.01 से लेके 0.99 तक ये रेंज होता है, राइट। 0.01 to 0.99 एक नंबर बनने के लिए। इस रेंज में से आधा रेंज कंसिडर करेगा, मतलब 0.5 के नीचे का वैल्यू रहेगा तो उसके नीचे, इमीडिएट नीचे, यहाँ पे 100 पॉइंट समथिंग है, तो इस ये जो नंबर है इसके इमीडिएट नीचे वाला इंटीजर नंबर कौन सा है, तो 100 है। छोटा नंबर कौन सा है जिसमें डेसिमल्स नहीं होंगे, तो 100 है। बट अगर आपको इसको राउंड अप भी करना है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, 27 की जगह पे 5 कर देता हूँ, तो ये राउंड क्या करता है, राउंड नेक्स्ट नंबर ले लेता है। मतलब अगर कोई नंबर 0.5 से ज्यादा होगा, डेसिमल्स आपके 0.5 के बाद के होंगे, तो वो नेक्स्ट इंटीजर नंबर लेगा। अगर नंबर्स 0.5 से लेसर होंगे, डेसिमल नंबर्स, तो उसको लोएस्ट इंटीजर नंबर लेगा, प्रीवियस इंटीजर नंबर लेगा। तो इस तरह से ये राउंड फंक्शन काम करता है। बट एनीवेज आपको अगर राउंड अप ही करना है, आपको राउंड डाउन करना ही नहीं है, ओके। तो अगर नंबर मतलब प्रीवियस नंबर रिटर्न करता है तो वो फंक्शन होता है, मतलब वो जो आउटपुट होता है वो राउंड डाउन का होता है। एंड नेक्स्ट नंबर रिटर्न करता है, ओके, तो वहां पे राउंड अप का फंक्शन यूज होता है। तो इस तरह से मतलब एक्सेल में कैटेगराइजेशन किया गया है। एनीवेज अगर आपको राउंड अप ही चाहिए, ठीक है, तो ये तो हमने ओनली राउंड यूज किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउंड अप। एनीवेज हमें राउंड अप ही करना है, मतलब नंबर इवन दो 0.5 से छोटा भी होगा तब भी। तो यहाँ पे राउंड अप का भी एक फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन को यूज करना है सेम जैसे हमने पहले स्पेसिफाई किया था, उसी तरह से कॉमा देके, लेट्स से नंबर ऑफ डिजिट्स 0, ओके। तो यहाँ पे अप ही होगा, मतलब अभी 0.5 एंड सच कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 100 पॉइंट समथिंग रहेगा, ठीक है। 100.43 या 32 भी रहेगा, तो भी ये राउंड अप ही करने वाला है, मतलब नेक्स्ट इंटीजर नंबर ही रिटर्न करने वाला है यहाँ पे। राउंड तो क्या कर लेगा, राउंड जो भी क्लोजर नंबर है 0.5 के बेसिस पे क्लोजर किसका होगा, मतलब अभी 32 है तो प्रीवियस नंबर इज मोर क्लोजर, तो उसको रिटर्न करेगा। राउंड अप वो इस तरह से काम नहीं करेगा। राउंड अप 0.01 भी होगा तो भी ये नेक्स्ट नंबर ही रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे लेट्स सी हाउ इट बिहेव ऑन 0 0, मैंने 0 0 को रिटर्न किया, तो उस केस में ये बस हमें राउंड अप जो है वो एज इज नंबर रिटर्न करता है। आपके अगर डेसिमल 0 0 होंगे तो 0 0 1 होगा, 0 1 होगा,
तो भी ये नेक्स्ट नंबर ही रिटर्न करेगा। सिमिलरली राउंड डाउन है, ओके, राउंड डाउन। तो जैसे ये दो फंक्शंस हमने यूज किए हैं उसी तरह से ये भी काम करता है। मैंने लिखा राउंड, एंड यहाँ पे राउंड डाउन का भी फंक्शन है। बस ये कुछ भी नंबर होगा पॉइंट में, तो यहाँ पे ये क्या कर लेता है, राउंड डाउन नीचे का ही नंबर, मतलब प्रीवियस नंबर ही कंसिडर कर लेता है। तो मैंने जीरो पास किया क्योंकि मुझे कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, इसलिए मैं जीरो पास कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बाद 2 डिजिट 3 डिजिट चाहिए, जितने भी डिजिट चाहिए उतना नंबर आप जीरो की जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस नंबर को चेंज करके 99, ओके, इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, देखो तो राउंड डाउन फिर भी उस नंबर को, इवन दो दैट इज 100.99, फिर भी उसको नीचे, मतलब प्रीवियस नंबर पे ही लेके आता है। तो ये इस तरह से एक राउंड करके कुछ फंक्शंस है, जो फंक्शंस हमें फॉर एग्जांपल यूज करने होते हैं। देन और एक फंक्शंस होता है रैंड करके, जब आपको नंबर सीरीज जनरेट करना होता है, ओके, तो रैंड करके एक फंक्शन है, उस फंक्शन को यूज करना होता है। नंबर सीरीज जनरेट करना मतलब क्या होता है, कभी कभी जिस तरह से मैं कुछ डेटा सेट बनाने के लिए या समथिंग, कुछ नंबर्स जनरेट करने के लिए, रैंडम नंबर्स एक रेंज में नंबर्स होंगे उनको जनरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो रैंड फंक्शन में आपको कुछ पास नहीं करना है, उसमें कुछ भी पास नहीं, उसको बस एज इज यूज करना है। एंड ये क्या कर लेता है रैंड फंक्शन, जीरो टू वन, 0 to 1 के बीच में से कोई भी रैंडम वैल्यू रिटर्न कर लेता है, ओके, एवरी टाइम। मतलब मैं इसको एक रेंज के लिए भी सपोज स्पेसिफाई करूं, ओके ओके, एंड इफ आई इस तरह से, तो ये 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर आपको रिटर्न होगा। ठीक है, बट अगर आपको 1 to 10 में नंबर चाहिए तो आपको इस नंबर को, रैंड फंक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको 1 to 10 के बीच वाला नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सारे नंबर्स 1 to, ओके, फिर भी ये जीरो टू टेन कह सकते हैं, 0 to 10, क्योंकि यहाँ पे 0.25, मतलब 0.00256 इस तरह से भी नंबर अगर आता है तो। ठीक है, अगर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको एक उतने बड़े रेंज का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बट इससे अपने को मतलब स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं मिलते, ये डेसिमल्स के साथ नंबर मिलते हैं। तो और एक फंक्शन उन्होंने बनाया हुआ है एसक्यूएल में, रैंड बिटवीन। ये फंक्शन में आप रेंज पास कर सकते हैं कि आपको कौन से दो नंबर के बीच वाले नंबर्स चाहिए। तो ये फंक्शन मोस्टली मैं यूज कर रहा था, रैंड बिटवीन। ठीक है, और इसमें मैंने लिखा 40। अभी सपोज आप एक कॉलम बना रहे हैं किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स का, तो आपको अगर उसको पास दिखाना है या फिर क्या रेंज होगी मार्क्स की आप बता सकते हो, तो वैसे वो नंबर जनरेट कर लेगा। मैंने कहा 32 to 99 में के रेंज में मुझे नंबर जनरेट करने हैं। ठीक है, तो ये उस रेंज में सारे नंबर्स जनरेट कर लेगा, जितने भी है उसी रेंज में जनरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है, फॉर्मूलाज है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे फैक्ट करके एक फंक्शन है, फैक्टोरियल किसी का निकालना है। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, तो सपोज आपने लिखा यहाँ पे 5, 5 का सपोज फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में जाना है। 5 into 4 into लेट्स से 3 into 2 into 1। तो ये जो प्रोडक्ट होगा, वो जो नंबर का फैक्टोरियल निकाले उस नंबर से लेके रिवर्स ऑर्डर में 1 से सब्सट्रैक्ट करते हुए 1 तक जाना है। तो उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब फैक्टोरियल होता है। तो एक फंक्शन है इसमें फैक्ट करके, जिसको आप यूज करोगे
तो सिंपली आपको डायरेक्टली वो वाला कैलकुलेशन होके मिलेगा। देखो सेम आउटपुट आ रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे 120 120। तो इस तरह से फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। इवन देर आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, वो भी है, बट ठीक है, इतना सच जरूरी नहीं है। आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना है, एचसीएम होगा कहीं पे तो भी, एच एच का तो नहीं है, ठीक है, एलसीएम का तो दिया है इन्होंने, ये भी कुछ और नेम से होगा वो फॉर्मूला, बट है इस तरह से इसमें फॉर्मूलीज है। पाई करके होता है, पी वाई, पाई का वैल्यू होता है, कांस्टेंट है 3.1415। ओके, तो इस तरह से मतलब ये पावर करके फंक्शन है। आपको अगर कोई रेज टू करना है तो नॉर्मली हम एक्सेल में जब रेज टू करना है, सपोज इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 10 रेज टू 2, इस तरह से लिखते हैं, कैरेट सिंबल यूज करके हम डिफाइन करते हैं। एंड ये हमें कैलकुलेशन करके देता है, स्क्वायर निकाल के देता है, या फिर आपको जो भी मतलब कैलकुलेशन करना है वो तो उस पावर तक कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता है। तो इसी को परफॉर्म करने के लिए, यही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिक्स में फंक्शन भी ऐड किया है जिसका नेम है पावर। एंड यहाँ पे आपको लिखना है नंबर, कौन सा नंबर है एंड उसका कौन सा पावर आपको निकालना है। तो मैंने लिखा, सपोज मुझे 10 का क्यूब निकालना है, तो ये हमें इस तरह से ऑटोमेटिकली वैल्यू रिटर्न कर लेता है। मतलब ये फॉर्मूलेज उसी उसी के लिए तो डिजाइन किए हैं। देन जिस तरह से हमने राउंड राउंड डाउन यूज किया, वैसे फ्लोर डॉट मैथ करके है, किसी भी नंबर को डाउन नंबर, मतलब डेसिमल पॉइंट्स हटा के नंबर लेने के लिए, ठीक है। वैसे ही फ्लोर, मतलब फ्लोर मैथ डॉट राउंड, ये था फ्लोर था, वैसे ही मैथ डॉट समथिंग इज देयर, और एक है मैथ का सेलिंग, सेलिंग डॉट मैथ एंड फ्लोर डॉट मैथ, ये दो फॉर्मूले राउंड अप एंड राउंड डाउन के ही फॉर्मूले। तो मतलब जरूरी नहीं है कि दो दो फॉर्मूले पता हो, ऐसा ये ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। रैंड देखा हमने, रैंड बिटवीन भी देखा। आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट के फॉर्मूलेज है, स्क्वायर रूट पाई निकालना है इनटू मतलब उस स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई बाय पाई करना है, तो वो वाले फॉर्मूलेज है। देन सब टोटल का फॉर्मूला है, सब टोटल जब हम फिल्टर लगा लेते हैं तो हमने देखा था कि ये फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सम में होता है। देन हमने सम इफ्स ये वाले फॉर्मूलेज भी देखे, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूलेज होते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज है इसमें, एज सच स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, बट एज एन व्हेन रिक्वायर्ड जितना हमने देखा है वो मोर देन सफिशिएंट है डेटा एनालिसिस पोजीशन के लिए काम करने के लिए। ओके, ठीक है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड नेम मैनेजर। अभी नेम मैनेजर मतलब क्या है, कुछ अलग एज सच नहीं है। प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट होता है वेरिएबल का, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, वेरिएबल दैट इज फाइन, बट अगर पता है तो इवन मोर बेटर। किसी भी वैल्यू को आप रेफरेंस दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं मतलब क्या, अ, हम मैथमेटिक्स यूज करते थे, मैथमेटिक्स में अगर हम देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो इस तरह से लिखते थे, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन, मैथ्स का एक्सप्रेशन देता है, x इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 20, एंड इफ समवन आस्क यू टू कैलकुलेट z इज इक्वल टू x प्लस y, तो यहाँ पे आप लोग भी ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेते थे, राइट, कि x का वैल्यू 10 है, 10 प्लस y का वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू 30। इस तरह से तो हम कैलकुलेशन कर ही देते थे। और यही चीज होता है वेरिएबल, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 को स्टोर किया है x में, राइट, मतलब एक रेफरेंस दिया है। 10 को अगर यूज करना है तो आपको x को यूज करना होगा, राइट, मतलब हम उसको नेम्ड रेफरेंस दे रहे हैं, राइट, इसको स्टोर कर रहे हैं x में, y में स्टोर कर रहे हैं, तो ये होता है काइंड ऑफ वेरिएबल। एंड उसी तरह का कंसेप्ट इसमें भी है, एक्सेल में भी, बट यहाँ पे नेम मैनेजर करके। सपोज आप कोई कैलकुलेशन में स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा वैल्यू होगा जो फिक्स है, आपको बार बार वैल्यू टाइप करना पड़ता है या सच कुछ भी, तो उस वैल्यू को कहीं ना कहीं, मतलब या फिर कभी कभी आप उसको यूज करते हैं, तो उस वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है।
एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे नेम मैनेजर करके कंसेप्ट है, क्योंकि काइंड ऑफ जिस तरह से वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग में काम करते हैं उसी तरह से ये वाला भी काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू सेव करके रखना है कैलकुलेशन के लिए तो भी आप कर सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पे पाई। अभी पाई का वैल्यू तो हमें पता है कितना होता है, ओके। एंड ये तो नेम हो गया। उसके बाद इसका स्कोप क्या है, इसी शीट में काम करना चाहिए या पूरे वर्कबुक में काम करना चाहिए। वर्कबुक मतलब इसमें और भी शीट्स होंगे, तो ये मुझे सभी जगह पे अवेलेबल चाहिए। आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं इसके ऊपर? ओके, आई विल से दिस इज, मतलब एज एन एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इसे, ओके। दिस इज यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आपको रेडियस मिलेगा तो पाई आर स्क्वायर यूज करके हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे रेफरेंस टू व्हाट, तो मैंने लिखा 3.14, बस इतना ही लिखा। 14 15 हो गए, और भी इसमें नंबर्स है, बट इतना सफिशियंट है। तो इसका नेम क्या है, पाई, पी आई। एंड देन यहाँ पे उसका वैल्यू हमने सेट किया है 3.14, ओके। देन स्कोप वर्कबुक है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने। यहाँ से जाके आपको वैल्यू एडिट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे लिस्ट ऑफ रहेगी, लिस्ट ऑफ मैनेजर्स, नेम मैनेजर्स रहेंगी, तो उसमें से किसी का भी वैल्यू सिलेक्ट करके इस तरह से इसको सिलेक्ट करके उसका वैल्यू एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू एडिट करने के लिए भी प्रेफरेंस दिया, या फिर सेल का वैल्यू रखना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए मुझे एक मतलब कैलकुलेशन करना है रेडियस का। रेडियस दिया है 14, एंड आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल, लेट्स से दिस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मुझे देखो, ये जो पाई है ये फंक्शन है, ऊपर वाला जो एफ एक्स करके आ रहा है वो फंक्शन है, नीचे वाला जो वैल्यू है वो हमारा पाई है जो हमने स्टोर किया हुआ। वो तो वैल्यू एज इट इज मिल रहा है, बट मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो मैंने बस ये, हमने 14 के लिए, रेडियस के लिए कोई वैल्यू सेव नहीं किया है, ठीक है। तो ये पाई इंटू आर हो गया, बट आपको आर स्क्वायर अगर करना है तो इतना आपका एरिया हो जाएगा सर्कल का, ओके। तो यहाँ पे 3.14 यूज हो रहा है, right? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एक कांस्टेंट भी है, मतलब पाई करके फंक्शन है जिसकी वैल्यू भी आपको उतना ही मिलता है, 3.14 15 927, ओके। बट इतने सारे डिजिट्स नहीं चाहिए, 3.14 इज सफिशिएंट, ओके। तो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जो आपकी कैलकुलेशन में बार बार यूज होने वाली है उसको आप सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग नेम मैनेजर, बाय यूजिंग नेम मैनेजर, ठीक है। यूज इन फॉर्मूला, आपको यहाँ से ऑप्शन है कि फॉर्मूला में क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है, तो इस तरह से ऑप्शंस है, ओके फाइन। अभी सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन, ओके, मतलब एक आपको सेल या फिर ये वैल्यू या फिर कोई भी ये वाला वैल्यू किसी भी फॉर्मूला में यूज किया होगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बस इसको सिलेक्ट करता हूँ, L2 को आपने रेफरेंस दिया है, ओके। तो यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट करके है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करके आप ट्रेस प्रेसिडेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब एक एरो यूज मतलब ड्रॉ करता है कि कौन से सेल के वैल्यूज उसमें यूज किए गए, ठीक है। फिलहाल तो मैंने एक ही सेल का वैल्यू यूज किया है, तो ये मुझे एक इस तरह से लाइन दे रहा है। रिमूव एरोज करो, रिमूव एरो रिमूव हो जाएंगे, या फिर रिमूव प्रेसिडेंट एरोज, डिपेंडेंट एरो, इस तरह से। देन डिपेंडेंट एरो अगर करना है, ओके, तो देखो इस तरह से फॉर्मूला को सिलेक्ट करोगे तो ट्रेस प्रेसिडेंट करना है, एंड मतलब आपको पता चलेगा कि उस फॉर्मूला में कौन से सेल से वैल्यूज आ रहे हैं, बट एक कोई वैल्यू आपको चेक करनी है कि कौन सी फॉर्मूला में यूज हो रही है, तो आपको आपको यूज करना है उस वैल्यू के ऊपर क्लिक करके ट्रेस डिपेंडेंस करके जो है उसको करना है, ओके। सेम वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, इफ आई से पी आई पाई
का वैल्यू इनटू L2, ओके, रेज टू 2, ओके। अब मैं अगर यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट कर दूं तो दो जगह पे एरो दिखा, ठीक है। इस इन एरोज को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ से करना होगा, कोई भी अदर ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे रिमूव एरोज करके है, या फिर प्रेसिडेंट या डिपेंडेंट जो भी एरो आपको हटाना है वो वाला एरो आप हटा सकते हैं। देन अगर आपको किसी सेल का पूरा फॉर्मूला देखना है, सारे सेल्स के मतलब एक शीट के जितने भी फॉर्मूले जो फॉर्मूले देखने हैं, तो यहाँ पे शो फॉर्मूलाज करके ऑप्शन है, बस इसके ऊपर क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। आइडियली हमें नंबर्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन है, आपको मान लीजिए आपको कुछ वॉच विंडो में ऐड करना है, आप इस शीट में काम करने वाले जाके, बट आपको देखना है कि सपोज कुछ मतलब वॉच विंडो मतलब इसको यूज किया जाता है अगर कोई लाइव कनेक्शन होगा, आपका डेटा कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, ओके, काइंड ऑफ थिंग्स। तो या फिर एक शीट में से दूसरे शीट में आपको जाना है, तो इस सेल को सिलेक्ट किया मैंने एंड वॉच, यहाँ पे और ऐड वॉच विंडो, तो ये सेल ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है, उसको बस सिलेक्ट करो। तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको उसका फॉर्मूला, उसका वैल्यू, उसका सेल नंबर, कौन से शीट में से है, बुक मतलब वर्कबुक कौन सा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक वॉच विंडो में रख देता है। आप दूसरे शीट पे जाओगे, किसी और शीट पे जाओगे, तभी भी वो वैल्यू आपके सामने रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं चेंज करके 6 कर देता हूँ, देखो ये वॉच विंडो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ओके। तो इस तरह से आप आपके कंटिन्यूअस वॉच में भी रख सकते हैं, कोई कोई नंबर्स आपको अगर देखने हैं, कोई रेंज ऑफ सेल्स आपको मॉनिटर करना है, तो भी आप, या फिर ए वाले नंबर्स दूसरे वाले सेल में सपोज मान लीजिए, मतलब दूसरे वाले शीट में जाके कंपेयर करने, तो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक वॉच विंडो का ऑप्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर्मूलाज। जितना फॉर्मूलाज हमने देखा है उतना फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट है किसी भी कंपनी में एज ए डेटा एनालिस्ट काम करने के लिए।